नमस्कार जय जगन्नाथ मु ममता पाणी मो यूट्यूब चैनल साहित्य दीदी को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने आमे कांत कवि लक्ष्मीकांत जीवनी और साहित्य कृति विषयटी को पढ़ी सारी एवं संक्षिप्त उत्तर आलोचना मध्य कर सारी। आज आमर आलोच्य विषय होची सरलार्थ, जोटा कि तुम बही 5टा सरलार्थ अच्छी। मु प्रथमे तुमको सरलार्थ केमिति लिखिब से बाबद टिके कहबी। पिले सरलार्थ जेतबेले आमे लेखुचंती तमे देखिबो को पिला ताको गोटे पैराग्राफ रे सारी दउचंती, को माने ताको 2टा पैराग्राफ नउचंती, किंतु प्रकृत रे सरलार्थ को 3 भाग करा जायछि। प्रथम भागटा होची इंट्रोडक्शन, द्वितीय भागटा होची जहा तुमको बुझेइबा को कुहा जायछि सरल अर्थरे बा सहज भाबरे। तृतीय पैराग्राफ बा तृतीय लाइन होची जे तम निजस्व मत। जदि तुमे 3टा पैराग्राफ रे सरल अर्थटी लेख ताहले तमे अधिक नंबर पाइबो, कारण प्रत्येक पैराग्राफ पई नंबर अछि अलग अलग भाग होई जायछि। एटा मु तुमको बहुत थर भी कहिछि, आज भी कहूछि। आ द्वितीय कथा हला गोटे विषय रु जेतेटा सरलार्थ थाउ ना काहेकि 5टा थाउ 3टा थाउ 2टा थाउ, किंतु तार इंट्रोडक्शन तमे गोटिए मुखस्त करिवो। आज सिखेइबी सेटा केमिति करिवो, केमिति लिखिवो। देखो प्रथम सरलार्थ हमर होउची एभली समय रे साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्ट पूजा गुरुबाणी पालन थिला तांको पई सांत्वनार औषधि। एटा तुमर प्रथम सरलार्थ। पिले 23, 24, 25, 26, 27 नंबर 5टा सरलार्थ आ एटा होची प्रथम सरलार्थ। जेतेबेले एई सरलार्थ माने पर हम लेखुचंती तार इंट्रोडक्शन हमें कोन लेखिबा, पठित गद्यांशटी बा उद्धृतांशटी बा उपरोक्त गद्यांशटी जहाँ तुम लिखि पारल। परिमार्जित संपादना मंडली द्वारा प्रस्तुत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र शीर्षक आनीत एही विषयटी रे कांत कविंकर जीवनी और साहित्य कृति विषय रे अनेक तथ्य दिया होछि। एठी लेखक बा कविंकर ना नाही, जदि थांता एठी लेखा नै थांता जे ए विषयटा लेखक होचंती ए लोक बोलिकी, किंतु एठी जेहेतु विषय रे लेखकंकर ना नाही तेनु लेखा गला उद्धृतांशटी परिमार्जित संपादना मंडली द्वारा प्रस्तुत बोली लेखा गला। केवल तुम बही सारा ए विषयटी रे केवल ए परी इंट्रोडक्शन अछि रहइबो, रहिया पई बाध्य काइना किछि लेख नाही हैला। आउ ए विषयटी रे आमे कोन कांत कविंकर जीवनी आउ साहित्य कृति विषय अनेक तथ्य जानी पारे। ए 5टा सरलार्थ भितरु जे कोनसी सरलार्थ पढिबो एई पर्यंत निश्चित रहिबो। 5 प्रकार इंट्रोडक्शन घोषिबो नाही, गोटिए इंट्रोडक्शन। ता परे कोन हबो ना एई जो लाइनटा अछि एई लाइनटा को आमे गोटे वाक्य रे लिखिबा हैला। केमति लिखिबा, आलोच्य अंशटी रे हमर आलोच्य अंश कोडा ना एटा आलोच्य अंशटी रे दुख ओ विपद समय रे ईश्वर विश्वास किपरि मनुष्य मन रे नूतन आशार आलोक देखै थाए से विषय रे दर्शा दैछि। एठी कोन लिखिला, एभली समय रे साहित्य संगीत संकीर्तन इष्ट पूजा एटा ही तांकर औषध थिला नै कि, तेनु एटा को गोटे लाइन रे सारिबो सरीगला। से एटा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ एठू तमे किछि देखिबो नाही वर्तमान। सेकंड पैराग्राफ रे तमे कोन लिखिबो सेटा मु कहिबी, एठी मु लिखिनी ना। सेकंड पैराग्राफ रे तमे कोन लिखिबो ना दुख होची मनुष्य जीवन रो कसटी पथर। ए दुख रे पड़िले साधारण मनुष्य विचलित हो जाए, अधैर्य हो जाए, किंतु जो लोकर भगवान को ऊपर विश्वास थाए दुख
ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିक सेमिति घटना घटिथिला कांत कवि जीवन में जेतेबेले से दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हो गले, शारीरिक विकलांग हो गले, सेतेबेले साधारण लोकटीए होइतिले से विचलित हो जाइथांते, किंतु से विचलित हेई नथिले। तांकर व्याधि देखि तार उपशम पई बापा सब प्रकार व्यवस्था करिथिले, किंतु तांकर रोग भल हेई नथिला। फल सारा जीवन रो चलिबा पई बापा तांकु बा तांको ना रे इष्ट देवंकर किछि जमी लिखि देथिले, जहा फल कि तांको भाई माने तांकु ईर्ष्या करिकि माली मकदमा कले। माने बोझ उपरे नलिता बिड़ा परि देह विकलांग, शरीर विकलांग भाई माने माली मकदमा करछन्ती, केते विपद उपरे विपद, किंतु से सेतिर अधैर्य हेई नथिले। तांकर जे बाबाजी रामदास से कौन थिले कि कह आयुष कह, बाबाजी रामदास कौन थिले? हाँ, तांकर कुलगुरु बाबाजी रामदास उपदेश क्रमे से तांकर जीवन गतिपथ को बदलाई देथिले एवं सेई दिन ठारू से संगीत साहित्य चर्चा, कविता लिखिबा, गल्प लिखिबा, इष्ट पूजा करबा एथिरे मन देथिले। फल रे तांको भीतर थिबा दुख परिवर्तित हो जाइतिला, दुखर लाघव होइतिला एवं से तांकर जीवन में बहुत उन्नति करथिले। सरीगला बुझेइला, सेकंड पारा सरीगला। थर्ड पारा रे कोन लिखिबो? निजस्व मत दब। वास्तविक कांत कविंकर जीवनी आमको अनेक किछि शिक्षा देइथाय, विपद रे धैर्य धरिया पई अनेक किछि शिक्षा देइथाय। गोटे सरलार्थ सरला बुझियला, बुझियला कि आमे बर्तन द्वितीय सरलार्थ बुझिबा। पिला माने देख, एइटा एई पर्यंत सबुठी रहिबो, अनेक तथ्य दिया हैछि आलोच्य अंशटी रे बर्तन एइटा देख। द्वितीय सरलार्थ, गांधी आदर्श और वाणी प्रति से अनुरागी होई से संपर्क रे अनेक कविता रचना करथिले। एटा होछि तमरो द्वितीय सरलार्थ। पिले जेतबे द्वितीय सरलार्थ एठी देख, मैं ये ऊपरटा चेंज करी हला, इंट्रोडक्शन एया ही रहिबो। को पर्यंत रहिबो? आलोच्य अंशटी रे एठी या बाबद रे तमे गोटे लाइन लिखिबो। कोन लिखिबो? कांत कवि लक्ष्मीकांत किपरि, माने आलोच्य अंशटी रे कांत कवि लक्ष्मीकांत किपरि जातिर पिता महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित होई तांको संपर्क रे अनेक कविता लिखिथिले, से विषय रे कहैछि। देखाइछि ना एठी गांधी आदर्श द्वारा से अनुप्राणित होइथिले। तो एइटा एठी चली जिवो, एठी चली गले तमरो फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। सेकंड पैराग्राफ रे कोन करिवो तमे बुझेइबो। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र प्रकृत में जड़े सुसाहित्यिक थिले। जेतेबेले तांकर जीवन रे गोटे परिवर्तन आसिला, से शारीरिक स्तर रे विकलांग हो गले, सेतेबेले तांकर जीवनर मोड़ बदली गला एवं से साहित्य संगीत आड़े मन देले। सर्वोपरि से महात्मा गांधी जड़े आदर्श शिष्य थिले। महात्मा गांधी आदर्श रे से अनुप्राणित होइतिले, साहित्य संगीत प्रति अनुरागी थिले एवं महात्मा गांधी आदर्श रे अनुप्राणित होइतिले। सेइथि पाई से कोन करथिले ना महात्मा गांधी संपर्क रे अनेक कविता लिखिथिले। से महात्मा गांधी को जुगावतार कहथिले, अर्थात ए जुगर अवतार। जेमिति भगवान प्रत्येक जुगर अवतार नहीं थांती ए पृथ्वी को दुख कष्ट रक्षा करने पाई, सेमती कांत कवि कहते जे महात्मा गांधी होचंती ए जुगर अवतार। से भारतवासी को उद्धार करने जन्म नहीं एवं सी एते भल पाउथिले, तांकर आदर्श को एते भल पाउथिले, तापरे अनेक कविता लिखिथिले एवं तांको आदर्श रे अनुप्राणित होई से अनेक समाज संस्कारक काम करथिले। लोकमानक भितर अंधविश्वास दूर करिया पई चेष्टा करथिले, कृषि और कुटीर शिल्पर उन्नति पई चेष्टा करथिले, एई सब काम गुड़िक करथिले। सरीगला लास्ट लाइन देखिबो। वास्तविक कांत कवि जे थिले जातिर पिता महात्मा गांधी एक आदर्श शिष्य, एई विषय ताहा स्पष्ट भावे जना पड़े।
भाव देखिबा। अधिकांश रचना प्राण धर्म रे हास्य कौतुक और व्यंग विद्रूप धर्मी है। देखो अधिकांश रचना डैश डैश विद्रूप धर्मी करदेल। इंट्रोडक्शन यही पर्यंत नहीं आसिल से एका अलग घुसबनी। आलोच्य अंशटी रे ए जो 25 नंबर लिखा है एठू एतिके एठी रहिजिवो। आलोच्य अंशटी रे स्वप्नजीत देखे आडे कालजयी लक्ष्मीकांतଙ୍କ साहित्य रचनार विशेषत्व वर्णना करा दैछि। आलोच्य अंशटी रे एठी आलोच्य अंश कोडा एटा कालजयी लक्ष्मीकांतଙ୍କର साहित्य रचनार विशेषत्व वर्णना करा दैछि। हेले फर्स्ट पैराग्राफ सरिला। सेकंड पैराग्राफ रे आरंभ करिवो कोन जेतेबेले कांत कवि लक्ष्मीकांत शारीरिक स्तर रे विकलांग होई गले जस्ट गोटे गोटे लाइन लिखिबो बेसी नहीं काने बुझेबा हमें एइटा। जेतेबेले कांत कवि लक्ष्मीकांत शारीरिक स्तर रे विकलांग होई गले से निज इष्टम को स्मरण करी निजर जीवनर गतिपथ बदलाई देले। से साहित्य चर्चा संगीत चर्चा इष्ट पूजा रे मन देले। जीवन सारा से दुख रे काटिचंती एवं से सब बेले चाहिचंती जे सी जेतिकी दुख पाइचंती अन्य माने सेतिकी दुख न पांतु। तेणु तांकर प्रत्येक लेखारे सी व्यंग विद्रूप भरिचंती जहा फल रे कोन हबो अन्य माने हसीबे हैला। तांकर अधिकांश लेखा रो धर्म होची व्यंग आ विद्रूप जोथि पाई कि तमर किशोर चंद्रानंद चंपूर अनुकरण रे से लिखिले चटक चंद्रहास चंपू। तापरे कला माणिक रे अनुकरण करिकि ताकु लिखिले धळा माणिक रे। फकीर मोहनकर कोन कटक भ्रमण ना उत्कल भ्रमण कह उत्कल भ्रमण। उत्कल भ्रमणर अनुकरण रे से लिखिले कटक उत्कल सफर ना कटक सफर कटक सफर। एगुड़ा तो सब व्यंग विद्रूप धर्मी लेखा बा लालिका पद्य को जेतेबेले सी व्यंग करचंती सेटा कुआजिबो लालिका। एवं ताकर अधिकांश रचना एमिति लालिका बा प्रहसन हिसाब रे लेखा हिची। नाटक बा एकांकिका को जेतेबेले व्यंग रूप रे लेखा जाय ताको कुआ जाय प्रहसन। ताकर मुख्य लक्ष्य थिला जे अन्य मानको हसेइबा। सेहि पई ताकर अधिकांश लेखारे आमे व्यंग आ विद्रूप देखिबा को पाउ। सरला एतिकी लास्ट रे लिखिबो। प्रकृत रे कांत कवि तांको जीवनर दुख को अन्य माने को आगरे उपस्थापित करिया को चाहु नथिले। से भाबुथिले अन्य मानको हसेई मजेई रखिबे। सेति पई तांकर अधिकांश लेखारे आमे व्यंग देखिबा को पाउ। हैला देख तमर चतुर्थ सरलार्थ होची गल्पटीर परिणति बेस करुण रसरे मार्मिक। गल्पटीर परिणति बेस करुण रसरे मार्मिक हेले देख बोले इंट्रोडक्शन सेमती एई पर्यंत रहिबो। आलोच्य अंशटी रे कांत कविंकर अनवद्य कृति बुढ़ा संखारी गल्प रे थिबा कारुण्य रस संपर्क रे वर्णना करा दैछि। एठी को एटा नै आसीबो नै आसीले फर्स्ट पैराग्राफ सरियाला। द्वितीय पैराग्राफ रे लिखिबो जे कांत कवि जणे अनन्य साहित्य साधक थिले। से गद्य विभाग पद्य विभाग सब विभाग रे तांकर लेखनी चालना करथिले। विशेष करी बुढ़ा संखारी गल्प पाई आज पर्यंत से पाठक महल रे बंची रहिछनी। बुढ़ा संखारी गोटे गल्प करुण रस रे परिपूर्ण। वात्सल्य रस 9 प्रकार रस भितरु वात्सल्य रस होची सबुठारु अनन्य। वात्सल्य रस भितरे केबे हेले कोनोसी कलुषता न थाए अविश्वास न थाए केवल से भितरे भल पाइबा। सेमती बुढ़ा संखारी गोटे गाँव गोटे बोहू को भल पाई बसीथिला। संखारी बुढ़ा एवं सीता को ता निज झियो बोली भाबुथिला।
ସେଇ ଝିଅର ବରାତ ଅନୁସାରେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଗଢିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଧରି ତତଲା ବାଲିରେ ଚାଲି 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 ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟିକୁ ସିଏ ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଅଟି ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ତାର ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ନଥିଲା, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିର କରୁଣ ପରିଣତି ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ରେଖାପାତ କରିକି ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ, ବାସ୍ତବିକ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ ଯେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ କୃତି, ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଏ ଗପରୁ ଜଣାପଡେ, ଏ କରୁଣ ରସରୁ ଜଣାପଡେ, ଯାହାକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହିଛି କରୁଣ ରସରେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ। ମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଶେଷ ସରଳାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରି ରଖିଛି। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲ, ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶଟିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଂଶଟିରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାରେ କିପରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ସରିଗଲା, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ସାରିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କାନ୍ତ କବି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଥିଲେ। ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଥିଲେ, ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ, ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ, ଲାଳିକା, ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହାସ୍ୟ ରସ ସହିତ ହାସ୍ୟ ରସ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ଆଶା ଛାଡିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ କାହା ଆଶା ଧରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶା ଧରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖାରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ଭିତରୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପରିବେଷିତ ହେଇଛି ବା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତା ଆଡକୁ ଢଳିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତା ତଳେ କଣ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଆଶା ଛାଡିଦିଏ, ସିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଆଡକୁ ଢଳି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଠି ହିଁ ତା ପାଇଁ ଆଶାର ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଜଳୁଥାଏ। ଠିକ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ସରିଲା ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ତ ସରଳାର୍ଥ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ତମକୁ ସହଜ ହେଇଥିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ବୁଝିହଉଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗୋଟେ, ତାପରେ ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଏହାପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନୀର ପରିଚୟ ଦିଅ।
प्रथम प्रश्न आलोचना करने पूर्वर मु तुमको एतिकी कहूची पिला माने एथिरे तीनोटी दीर्घ प्रश्न अछि, दीर्घ उत्तर प्रश्न अछि। तीनिटा प्रश्न पाई तीनोटी इंट्रोडक्शन घोषिब नाही। मु ए तीनिटा जाक प्रश्न पाई गोटिए इंट्रोडक्शन करिछि, से गोटिक ही घोषिब। कारण घोषिब माने मन रखिब। पिला अछंती घोषि दियंती पढ़ांती परीक्षा हल अधारे ही भूली जाते। आ घोषा पाठ थरे भूली गले तापर किछि मन पड़िबो नाही। तेणु तीनोटी प्रश्न पाई तुमर इंट्रोडक्शन गोटिए, जहा पड़िबो इंट्रोडक्शन एतिकी जा लिखिदब, तापर प्रश्न अनुसार उत्तर लिखिबो। इंट्रोडक्शन देख, कांतकवि लक्ष्मीकांतଙ୍କ जीवनी और साहित्य कृति परिमार्जित संपादना मंडली द्वारा खूब सुंदर भावे आलोचित होछि, जहा द्वारा कांत कविଙ୍କ जीवनर एक निखुण चित्र तथा कलात्मक दिग पाठक मानक आगरे जीवंत होई उठिछि। जे जीवन सत्कर्म पई समर्पित होइଥାଏ सेही जीवन ही धन्य। एही भली एक जीवन जीथिले सारस्वत साधक कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। सेकेंड लिखिब, से 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक बाख्राबाद स्थित धुआपत्र गली रे जन्म होइथिले। तांको पितांको नाम चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र और मातांको नाम राधामणी। तीनिटा प्रश्नर इंट्रोडक्शन एया मन रहिला। प्रथम प्रश्न देछि कोन आंकर जीवनी। अच्छा, इंट्रोडक्शन एतिके लिखि देलो, केबे जन्म होइचंती लिखिछ, बापा नाम मां का नाम लिखि देलो। जीवनी माने तांकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत घटिथिबा घटना, एटा भाबिनियो। तापर कोन लिखिबो, प्रथमे से कोठी पाठ पढले, जन्म हे गेले बापा मां लिखि देलो। तापर लिखिबो से प्रथमे से बालेश्वर रे पाठ पढले। अच्छा, जन्म कथा हे गेला, बापा कथा मां कथा हे गेला। प्रथमे से बालेश्वर जिला स्कूल रे पढुथिले, तापरे से भद्रक स्कूल को गले। पिले मु तुमको पूरा क्वेश्चन आंसर कहू नै, मु खाली पॉइंट कहूची, ता ऊपर तुम टिके टिके लिखिबो तांको जीवनी। भद्रक रे पढिले, भद्रक परे से पुणी कटक फेरी आस्थिले, कटक रे पाठ पढिथिले एवं कटक रे ही पढुतबा अवस्था रे से उमाशंकर तत्वावधान रे थिले। जेतले उमाशंकर दूर को पढिले से पुणी बालेश्वर फेरी गले एवं बालेश्वर स्कूल रे ही से एंट्रेंस पास करे। तापरे से रेवेन्सा कॉलेज रे पाठ पढिले। सेठी असुविधा होबारु से कोन कले, रेवेन्सा कॉलेज रु से आईए पास करि गले। बीए पढिया पई से गले कलिकता रो रिपन कॉलेज को गले। सेठी असुविधा हला बोली से पुणी रेवेन्सा को फेरी आसे, सेठु बीए पास करि गले। बीए पास करि गला परे से गले कोठी की, से जो उमाशंकर को पाखु को जे तांकर तत्वावधारक थिले पुरी गले। पुरी रो फेरिबा परे तांको ज्वर हला एवं तांको देह रे गोटे दुरारोग व्याधिर उपसर्ग बा लक्षण देखादेला। सेही रोग आउ भल हेला नै। बापांकर अनेक चेष्टा, अनेक पैसा पत्र खर्च करबा सत्वे मध्य कांत कवि शारीरिक स्तर रे विकलांग होई गले। तांकर गुरु रामदास को प्ररोचना रे से बर्तमान तांकर जीवन रो गतिपथ बदलै देले। तांको इष्ट देवଙ୍କ नारे थिबा जमी किछि तांको बापा तांको नारे कर देथिले, किंतु भाई माने हिंसा करी माली मोकदमा कले। फलरे दुखर बोझ उपरे बोझ बा बोझ उपरे नलिता पीड़ा परिका तांकर दुख बढ़ी चलला। सेही समय रे गुरु रामदास तांको ठाकुरଙ୍କ नाम नेबा पई कहिथिले एवं कांत कवि तांकर जीवन रो गतिपथ संपूर्ण बदलै दैथिले। फलरे कोन हेतिला, से साहित्य चर्चा संगीत चर्चा रे मनोनिवेश करथिले। कटक रे पाठ पढला बेले से कविता लिखुथिले एवं अनेक संपादकଙ୍କର दृष्टि आकर्षण करथिले। जेतेबेले जेहेतु से अनेक कविता लिखुथिले, तांको सांग माने तांको कांत कवि बोलिकरी स्नेह रे डाकुथिले, किंतु परवर्ती अवस्था रे बालेश्वर जिला स्कूल रे तांको संवर्धित करा जायकरी कांत कवि उपाधि दिया जायतिला।
तांको जीवन सारा से अनेक कविता गल्प लालिका प्रहसन इत्यादि लिखिचंती अनेक संगठनमूलक कार्य करचंती और लोकमानक भितर अंधविश्वास को दूर करिया को प्रचेष्टा करचंती गांधी को नीति और आदर्श रे अनुप्राणित होइकरी अनेक कविता लिखिचंती तांको संपूर्ण जीवन तांकर थिला गोटे कर्ममय जीवन शारीरिक स्तर रे विकलांग हेले मध्य मानसिक स्तर रे से खूब उन्नत थिले एमती भाबरे तांकर जीवन अतिबाहित करी शेष बेलू से कौन करथिले जो तमर से जो संगठन गोटे करथिले जोठी की एकांकिका नाटक थिएटर सब गोपीनाथ पिले देखुची टिके गोपीनाथ संगीत समाज सेठी सेटा अल्प दिन चलिला परे बंद हो गला तापर से गोपीनाथ प्रेस कले गोपीनाथ प्रेस रे डगर बोली गोटे पत्रिका से बाहर करथुले जीवन सारा काम करी करी कविता लेखी साहित्य चर्चा करी विभिन्न काम करी 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 से शेष रे कोन करथिले ना केते मसिया 1953 मसिया फेब्रुआरी 24 तारिख दिन देहत्याग करिथिले माने तमे एठू माने मूलरू पृष्ठा 42 रु 45 अधा जो देह बसान देह त्याग करते से पर्यंत जिनसटा को सर्टकट रे लिखिदब जीवनी हो गला इंट्रोडक्शन एटा रहिबो एतिकी लिखि सारला परे तमे कोन लिखिबो निजर कर्ममय जीवन तथा साहित्य कृति पय से चिरदिन आंभ मानक निकट रे जस देहे आयुष्मान होई रहिबो जस देहरे से आयुष्मान हेकरी माने चिरंजीवी हेकी कहबे आम पाखरे तापरे प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न कोन हिची पिले द्वितीय प्रश्नटा पूरा पूरी तुमको मन रखिया को पड़िबो द्वितीय प्रश्न होची तमरो कांत कवि को साहित्य कृति गुड़िकर विवरणी प्रदान कर इंट्रोडक्शन एया ही रहिबो हला एतिकी लिखि साला परे तमे लिखिबो छात्र जीवनरु से लेखा लेखि रे मन देइतिले जेतेबेले दुरारोग्य व्याधि रे से शारीरिक विकलांग होई गले ता परटु ताकर लेखा लेखि काम बा मानसिक स्तर रो काम बढ़ी गला शारीरिक स्तर रे से विकलांग होई गले हे जेतिले बढ़ी गला एवं से विभिन्न साहित्य रो विभिन्न विभाग रे से लेखनी चालना करथिले लालिका लिखिथिले प्रहसन लिखिथिले गद्य विभाग रे गद्य लिखिथिले पद्य लिखिथिले तापरे तमर शिशु साहित्य लिखिथिले किशोर मानक साहित्य लिखिथिले सब बही लिखिबो गोटी गोटी गिरी सब बही पूरा तमर पृष्ठा एठू तमे लिखिबा आरंभ करिवो इंट्रोडक्शन परे तमे लिखिबो जे जेतेबेले से दुरारोग्य व्याधि रे पीड़ित हो गले शारीरिक दिगरे विकलांग हो गले तापरटू ताकर लेखा लेखि अधिक बढ़ी गला परे तमे एठू आरंभ करिवो विशेष करी हाँ एठू ओडिया साहित्य रो गद्य पद्य विभाग को अर्थात 45 पृष्ठा अधरु सेठू आरंभ होइतिबो तांकर सेठू तांकर साहित्य कृति लागि कि चालिले 46 पृष्ठा शेष पर्यंत ताको शॉर्टकट कर दबो पूरा बहिटा कोन टिपियो कि गद्य विभाग रे कोन लिखचेनी पद्य विभाग रे कोन लिखचेनी लालिका रे कोन लिखचेनी प्रहसन रे कोन लिखचेनी शिशु साहित्य रे कोन लिखचेनी किशोर साहित्य रे कोन लिखचेनी जीवन संगीत रे ताकर को गीत गुडा को अछि आध्यात्मिक उच्चांग भाव संपन्न गीत अछि जातीय संगीत बहि रे कोन अछि देश प्रीति निज प्रदेश रे प्रीति निज देशर वीर मानकर कथा सेगुडा को अछि एवं जीवन सारा साहित्य साधना करी करी से मृत्युवरण करिथिले लास्ट मध्य एटा कारण गोटे विषय को तीनटा प्रश्न केबे पड़ेनी जो प्रश्न पड़ले भी इंट्रोडक्शन एटा एंडिंग एटा है लास्ट प्रश्न हमर शेष प्रश्न रुग्ण स्वास्थ्य रे कांत कवि मृत्यु पर्यंत केउ काम सहित संपृक्त थिले एटा आउरी सहज कोन इंट्रोडक्शन जहा रहिला हैला तापर तमे आरंभ करिबो जेतेबेले से रुग्ण हे गले रुग्ण माने रोगी हे गले विकलांग हे गले शारीरिक स्तर रे से कोनोसी शारीरिक परिश्रम करि पारिले नाही तेनु से मानसिक स्तर रे
अनेक साहित्य रचना करथिले, कविता लिखिथिले, गल्प लिखिथिले, उपन्यास लिखिथिले, नायिका लिखिथिले, प्रबंध, प्रहसन, शिशु साहित्य, किशोर साहित्य, अनेक साहित्यर सबु विभाग को से छुई जाइथिले एवं सबु विभाग रे से लिखिथिले। ता बादे से आउ कोन करथिले ना गांधी को आदर्श रे अनुप्राणित हेई से गांधी को आदर्श अनुसार अनेक कार्य करथिले। कौन करथिले लोक मानक भितर अंधविश्वास दूर करिया चेष्टा करथिले, लोक मानक भितर केमती कृषि रो उन्नति करी हबो से बाबद रे तांको उत्साहित करथिले, कुटीर शिल्पर केमती उन्नति हबो से बाबद रे लोक मानक उत्साहित करथिले। अनेक संगठन गढ़िथिले, तमर जो गोपीनाथ साहित्य समाज ना कोन सेटा तो गोपीनाथ साहित्य समाज संगीत समाज गढ़िथिले, जो कि तमर नाटक इत्यादि कौन होतला अभिनीत होतला, किंतु सेटा बंद होला परे से गोपीनाथ प्रेस गढ़िथिले। गोपीनाथ प्रेस रे डगर बोली गोटे पत्रिका से बाहर करथिले। परवर्ती अवस्था रे से कटक पिठापुर को सेही प्रेस को नहीं आस्तिले। कटक पिठापुर रु डगर पत्रिका बाहर थिला। ता माने मोटामोटी भाबरे तांकर सारा जीवन रुग्ण अवस्था रे मध्य तांकर सारा जीवन को से कार्य रे लगैथिले। कोनोसी दिन से अलसुआ ही बसी जाई नथिले, मु शारीरिक स्तर रे विकलांग, मु किछ करि परिबिनी, ए भावना तांग भितर केबे भी नथिला। से सारा जीवन काम करथिले एवं सबा शेषरे कोन हितिला साहित्य साधना, समाज संगठन, समाज रे उन्नति मूलक कार्य करिबा एवं लोक मानक भितर कुसंस्कार दूर करिबा, एई सबु उन्नति मूलक कार्य रे मन दे तांकर शेष जीवन कटिथिला। बस तांकर जीवन शेष पर्याय रे पहुंची जाइथिले। परतो तापर जो लास्ट पैराग्राफ एटा लिखिदलो क्वेश्चन आंसर सरी गला। आपण बुझियाला पिले भाबुची एटा निश्चित भाव रे तमे बुझी पारिथिबो। आ जदि बुझी पारिथा तुमको ये वीडियो भल लगता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी।